Hello students, welcome to your online GK class. Today we are going to read chapter number 22. The name of the chapter is Indian Constitution. So what is the Constitution? Constitution क्या होता है? Actually Constitution is a set of rules. ये एक set of rules हैं, बहुत सारे rules हैं, इसके अंदर बहुत सारे articles आते हैं, बहुत कुछ आता है. उसके हिसाब से हमारा पूरा देश रन करता है कि हमारी वोटिंग कैसे होगी, हमारे हम नेता कैसे चुनेंगे, वो नेता काम कैसे करेंगे, हमारे ऑफिसर्स काम कैसे करेंगे, हमारी जुडिशरी, हमारे कोर्ट्स कैसे काम करेंगे, हमारा लेजिस्लेचर कैसे काम करेगा. तो सब कुछ संविधान, इसे हिंदी में कहा जाता है, सब कुछ संविधान के हिसाब से होता है, सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से होता है. जो भी आपका इंडियन पीनल कोड है, कोई अगर कोई काम बुरा काम कर देता है तो उसे कितनी सज़ा होगी, इस सब का प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर है. सो आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके कुछ फैक्ट्स हैं और 7 क्वेश्चन हैं टोटल, हमें ये सॉल्व करने हैं. तो द फर्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू फोर्स ऑन द, केम इनटू फोर्स मतलब किस दिन से लागू हुआ. तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. इसीलिए हम 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस, रिपब्लिक डे बनाते हैं, क्योंकि उस दिन जो है हमारा देश एक रिपब्लिक घोषित हो गया. 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया it came into force, it started to be responsible for the running of the country. इस दिन से कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है फोर्स में आ गया. द सेकेंड क्वेश्चन इज हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की ड्राफ्टिंग कमेटी थी. ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब जिसने ड्राफ्ट बनाया. ड्राफ्ट का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले एक ड्राफ्ट बना होगा कि कुछ इस तरह से होगा हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और उस ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर. ही वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. थर्ड, व्हाट इज द नेम ऑफ द चेंज मेड इन द लॉ और द कॉन्स्टिट्यूशन. अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी लॉ में, किसी रूल में या पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में किसी चीज़ में चेंज कर दें तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको अमेंडमेंट कहा जाता है. प्रियम्बल तो कुछ और होता है, इंट्रोडक्शन होता है, करेक्शन भी नहीं बोलते उसको बोलते हैं अमेंडमेंट. जब कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करा जाता है, उसमें कुछ चेंज करा जाता है. कैसे होता है? ये राज्यसभा लोकसभा के लोग मिलकर करते हैं और उसको अमेंडमेंट कहा जाता है. फोर्थ, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर्स डैश ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट. सो हु इज द हेड ऑफ द स्टेट? द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज द हेड ऑफ द स्टेट अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से जो सबसे ऊंची पोस्ट है हमारे इंडिया में वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो आजकल हमारे प्रेसिडेंट कौन है? श्री रामनाथ कोविंद. फिफ्थ क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. तो इसका आंसर है इंग्लिश. जो ऑफिशियल लैंग्वेज इंडिया की वो इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेज जो है वो हिंदी है. सो इंग्लिश इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द इंडिया. जो ज़्यादातर हमारा ऑफिस का काम होता है वो इंग्लिश में होता है. नेक्स्ट, व्हाट इज़ द एज व्हेन समबडी गेट्स टू वोट. द राइट आंसर इज 18 ईयर्स. 18 साल के जब हम हो जाते हैं तो हमें राइट टू वोट मिल जाता है, तो हम 18 साल के होने के बाद वोट कर सकते हैं. सेवन्थ क्वेश्चन, The Constituent Assembly took dash to complete the task of drafting the Constitution of Independent India. तो देखो हमारा देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन किस दिन लागू हुआ? 26 जनवरी 1950. तो करीब 3 साल लग गए थे. इट टुक 2 years 11 months and 17 days. इतने दिन लग गए थे हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसको इतने दिन लग गए हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में. इट टुक ऑलमोस्ट 2 years 11 months and 17 days. इतना टाइम उन लोगों को लग गया था. सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडेज चैप्टर. आज के चैप्टर में सिर्फ इतना ही है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में. ये सारे क्वेश्चंस आपको याद करने हैं और अपनी कॉपी में लिखने हैं. थैंक यू फॉर योर अटेंशन.